हे गाइस, मैं अंबर कुमार एक नए अंदाज में आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल इंस्टेंट सॉल्यूशंस में। दोस्तों, ये वीडियो शुरू होने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को आप पूरा देखें बिना स्किप किए हुए और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, पूरे जोश के साथ आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस सेक्शन 5 के अंदर डिफाइन किया गया है। पहला पॉइंट है रिवोकेशन ऑफ ऑफर। अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। चलिए दोस्तों, इसे एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। दोस्तों, मेरे पास एक टीवी है जिसको मैं बहुत दिन से यूज नहीं कर रहा हूं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना टीवी को बेच दूं। इसलिए मैंने मेरे बहुत खास दोस्त विवेक को 21 अगस्त 2021 को लेटर लिख के ऑफर दिया कि भाई तू मेरा टीवी 40,000 में खरीद ले। लेटर विवेक के पास 22 अगस्त 2021 को पहुंचा। विवेक ने 2 दिन का टाइम लेकर ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और अपना एक्सेप्टेंस लेटर 24 अगस्त 2021 को पोस्ट कर दिया और एक्सेप्टेंस लेटर मेरे पास 26 अगस्त 2021 को पहुंच गया। तो हमारा क्वेश्चन ये है दोस्तों कि मैं यानी कि ऑफरर प्रपोजल को कब तक रिवोक कर सकता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि प्रपोजल में रिवोक एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि प्रपोजल को विवेक का एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट करने से पहले तक रिवोक कर सकता हूं। मतलब दोस्तों, मेरे पास 24 अगस्त 2021 तक प्रपोजल। अब हम लोग रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस समझते हैं। रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब होता है एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। चलिए दोस्तों, इसे भी एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। मेरे पास एक और खास दोस्त है, मेरा बचपन का साथी कन्हैया। उसके पास लेटेस्ट वीडियो गेम्स का बहुत अच्छा कलेक्शंस है और मैं वीडियो गेम का बचपन से ही बहुत शौकीन हूँ। तो उसने मेरा इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए अपना वीडियो गेम मुझे 10,000 में बेचने का ऑफर दे दिया। उसने मुझे 21 अगस्त 2021 को प्रपोजल लेटर भेजा था और वो लेटर मेरे पास 23 तारीख को पहुंचा। मैंने लेटर पढ़ते ही दोस्तों प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और 24 अगस्त 2021 को एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर दिया और ये एक्सेप्टेंस लेटर कन्हैया के पास 26 अगस्त 2021 को पहुंचा। हमारा क्वेश्चन ये है दोस्तों कि मैं यानी कि एक्सेप्टर अपना एक्सेप्टेंस को कब तक रिवोक कर सकता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि मैं एक्सेप्टेंस को एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट करने से पहले तक रिवोक कर सकता हूं। मतलब दोस्तों, मेरे पास 26/8/2021 तक एक्सेप्टेंस को रिवोक करने का टाइम है। जब तक एक्सेप्टेंस लेटर
कन्हैया के पास ना पहुंचे। तो दोस्तों नेक्स्ट है द लॉ रिलेटिंग टू द रिवोकेशन ऑफ ऑफर इज सेम इन इंडिया एज इन इंग्लैंड, but the law relating to the revocation of acceptance is different. In India, acceptance by a letter can be revoked by a telegram if it reaches earlier than or at the same time as the letter. But in England, acceptance once posted cannot be revoked subsequently even by a telegram, even if reaches earlier than a letter. मतलब दोस्तों ऑफर का कैंसलेशन के लिए इंडिया और इंग्लैंड में सेम रूल है, बट दोस्तों रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर हम एक्सेप्टेंस लेटर से भेजते हैं तो हम उसे टेलीग्राम से कैंसिल कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि कैंसलेशन का पता ऑफरर को एक्सेप्टेंस लेटर मिलने से पहले चलना चाहिए। बट इंग्लैंड में जैसे ही हमने एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर दिया तो हम उसे कैंसिल नहीं कर सकते हैं, चाहे ऑफरर को लेटर मिलने से पहले ही कैंसलेशन के बारे में पता क्यों ना चल जाए। चलिए दोस्तों अब इसे एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और उसके कैंसलेशन के बारे में। दोस्तों वीडियो पॉज करते आप ये सब नोट्स लिख लीजिए, ये सब नोट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ए ने बी को 10 जुलाई को लेटर भेज के 5 लाख रुपए में घर खरीदने का ऑफर दिया। बी के पास लेटर 12 जुलाई को पहुंचा और 13 जुलाई को बी ने ऑफर को एक्सेप्ट करके एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर दिया और 15 जुलाई को ए के पास एक्सेप्टेंस लेटर पहुंच गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन यह है दोस्तों, when does offer is communicated? आंसर है 12 जुलाई। The offer is communicated when it reaches the offeree on 12th जुलाई। मतलब ऑफर कम्युनिकेट कब किया गया है? जब लेटर ऑफरी के पास पहुंच गया है। मतलब सेकेंड क्वेश्चन है when does acceptance is communicated in respect of A मतलब ऑफरर। आंसर है 13 जुलाई when it put in course of transmission to him towards the offerer A so as to be out of the power of acceptor, out of the power to B to change the same। एक्सेप्टेंस को 13 जुलाई को कम्युनिकेट किया गया है जब ऑफरी ने ऑफर को एक्सेप्ट करके एक्सेप्टेंस लेटर को पोस्ट कर दिया। थर्ड है व्हेन डज एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ बी मतलब ऑफरी। आंसर है 15th जुलाई व्हेन एक्सेप्टेंस रीचेस द ऑफरर। फोर्थ है कैन ए रिवोक हिज ऑफर। आंसर है यस बट टिल व्हाट डेट। सो बिफोर 13th जुलाई ऑफरर can revoke his offer before acceptance is complete against him by sending SMS or call। Fifth है can B revoke his acceptance? Yes, before 15th July। The acceptor can revoke his acceptance before acceptance is complete against him by sending a SMS or however in England the acceptance cannot be revoked। चलिए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ICAI मैट से। द बिडर एट एन ऑक्शन सेल मे विड्रॉ मतलब रिवॉक हिज बिड मतलब ऑफर बिफोर इट इज एक्सेप्टेड बाय द ऑक्शनर बाय द फॉल ऑफ हैमर। An offer may be revoked by the offerer before its acceptance, even though he had originally agreed to hold it open
for a definite period of time. So long as it is a mere offer, it can be withdrawn whenever the offerer desires. मतलब दोस्तों, ऑफरर अपना ऑफर को एक्सेप्टेंस से पहले किसी भी टाइम में रिवॉर्ड या कैंसिल कर सकता है। अब दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ICI मैट से। एड्स ऑफर्ड टू सेल 50 bales of cotton at a certain price and promised to keep it open for acceptance by till 6 p.m. of the day. Before that time, H sold them to Z. Y accepted before 6 p.m. But after the revocation by H, in this case, it was held that the offer was already revoked. In terms of Section 5 of the Act, a proposal can be revoked at any time before the communication of acceptance is complete as against the acceptor. मतलब दोस्तों H ने Y को 50 bales of cotton खरीदने का ऑफर दिया था और उसने Y से वादा किया था कि ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए उसे वो 6 बजे तक का टाइम देगा, लेकिन H ने अपना वादा तोड़ दिया और 6 बजे से पहले ही Z को कॉटन बेच दिया। Y ने 6 बजे से पहले ही ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, बट ऑलरेडी ऑफर कैंसिल हो चुका था। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोड्स ऑफ रिवोकेशन। मोड्स ऑफ रिवोकेशन सेक्शन 6 के अंदर डिफाइन किया गया है। इसमें पहला पॉइंट है बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन। एन ऑफर मे बी रिवोक्ड बाय ऑफरर बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ रिवोकेशन to the other party before it is accepted. Notice of revocation will take effect only when it comes to the knowledge of the offeree. Example लेते हैं, A offered his house to Mr. B for 20 lakhs. Before we accepted the offer, A withdrew his offer by informing B. There will be no contract of the offer because it has been already revoked before its acceptance. मतलब A ने B को अपना घर 20 लाख रुपए में खरीदने का ऑफर दिया, लेकिन जिससे पहले कि B ऑफर को एक्सेप्ट कर पाता, A ने अपना ऑफर वापस ले लिया B को इन्फॉर्म करके। तो इससे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म होगा क्योंकि ऑफर ऑलरेडी रिवॉक हो चुका है एक्सेप्टेंस से पहले। दोस्तों सेकंड है बाय लैप्स ऑफ टाइम। इफ टाइम इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर एक्सेप्टेंस, द ऑफर गेट रिवॉक्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस विद इन दैट टाइम। इफ नो टाइम इज फिक्स्ड, द ऑफर लैप्सेस बाय द एक्सपायरी ऑफ अ रीजनेबल टाइम। Let us take an example. A applied for flat on 20 August, but flat was allotted to him on 1st November. Now A refused to take the flat because offer has left before delay in acceptance. मतलब दोस्तों A ने फ्लैट के लिए 20 अगस्त को अप्लाई किया और वो फ्लैट A को 1 नवंबर को अलॉट हुआ। अब A ने फ्लैट लेने से मना कर दिया क्योंकि ऑफर उसे रीजनेबल टाइम में अलॉट नहीं हुआ था। थर्ड है बाय द डेथ और इंसेंटिव ऑफ द ऑफरर और द ऑफरी, इफेक्ट ऑफ डेथ और इंसेंटिव कम्स टू द नॉलेज ऑफ एक्सेप्टर। मतलब अगर प्रपोजल देने वाले का डेथ हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ऑफर कैंसिल हो जाएगा। और दोस्तों इसमें एक पॉइंट छूट गया है। फोर्थ पॉइंट होगा इन द केस ऑफ नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ द ऑफर।
अगर ऑफरर का दिया हुआ कंडीशन को ऑफरी फुलफिल नहीं करता है तो वो ऑफर कैंसिल हो जाएगा। फिफ्थ है बाय अ काउंटर ऑफर। अ ऑफर इज रिवॉर्ड इफ अ काउंटर ऑफर इज मेड टू इट। एग्जाम्पल है ए ऑफर टू सेल दिस प्लॉट टू बी फॉर ₹10 lakh एंड बी एग्री टू बाय इट फॉर ₹8 lakh। ए ने बी को ऑफर दिया कि तुम मेरा फ्लैट 10 लाख रुपए में खरीद लो, और बी ने बोला कि मैं तुम्हारा प्लॉट 10 लाख रुपए में नहीं 8 लाख रुपए में खरीदूंगा। ऐसे टाइप के एग्रीमेंट को हम लोग काउंटर ऑफर बोलते हैं। सिक्स है बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल मोड। मतलब दोस्तों, अगर ऑफरर ने एक्सेप्टेंस व्हाट्सएप से मांगा है तो ऑफरी को व्हाट्सएप से ही अपना एक्सेप्टेंस देना होगा। अगर ऑफरी टेलीग्राम से या किसी और मोड से एक्सेप्टेंस देता है तो वैसे ऑफर को वैलिड नहीं माना जाएगा और वो कैंसिल हो जाएगा। सेवेंथ है बाय सब्सिक्वेंट इलीगलिटी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए।